स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। अब देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 से 12 तक, जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं 6th क्वेश्चन, जिसमें है साइन 765 डिग्री। हमें आसानी से मालूम था साइन 30 क्या होता है, साइन 0 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है। इसके बाद हमने लर्न नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, यहाँ हम देखते हैं आइडेंटिटी यूज करेंगे और आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया है कि किस क्वाड्रेंट में कैसे चेंज आते हैं रेशियो के साथ में। तो ये देखो वैल्यू 360 से एबव है। जो वैल्यू 360 से एबव हो उनको हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं 360 से। तो यहाँ हमने 765 को डिवाइड कर दिया 360 से। तो ये मुझे लगता है 2 टाइम चला जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 1 7। तो ये आपका आ गया 5624। अब ये वैल्यू जो आती है वो इस तरह से आएगी जो आपको मालूम होगा। या तो 45 हो सकता है, 30 हो सकता है, या 60 हो सकता है, या 90 हो सकता है, कुछ भी। तो अब ये क्या हो गया, 765 को आप लिख सकते हो यहाँ पर इक्वल टू 2 इंटू 360 प्लस 45। अब यहाँ देखो, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, मैंने बताया था सिंस साइन n इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि सब ये बताया था कि 360 प्लस थीटा में वैल्यू चेंज नहीं होगी, केवल हमें साइन देखना होगा। और 360 प्लस थीटा, अब 360 प्लस थीटा क्वाड्रेंट में देखें तो 360 यहाँ हो जाता है आए करके, और 360 प्लस फर्स्ट में आएगा तो फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो किसी के लिए भी टेंशन की बात नहीं, सभी पॉजिटिव होंगे और किसी की भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो साइन n इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा का यूज करते हुए ऐसे करेंगे तो साइन 765 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 40। अब यहाँ साइन थीटा हुआ है तो ये हो जाएगा साइन 45। तो आप देखेंगे बड़ी आसानी से, आप जानते हैं साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये आपने वैल्यू फाइंड कर ली साइन 765 की। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह से अगली वैल्यू आपको जो फाइंड करनी है 7th में कोसेक -1410 की। कोसेक -1410 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये माइनस थीटा मान के चलेंगे कि कोसेक माइनस थीटा क्या होता है। तो माइनस थीटा क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि 4th क्वाड्रेंट में आएगा। और 4th क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस होते हैं, यानी कि ये निगेटिव ही रहेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस कोसेक 1410। यहाँ हम लिख देंगे सिंस कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। ये फॉर्मूला हम बता चुके हैं पहले। तो ये माइनस कोसेक, अब फिर वही करेंगे, हमने बताया था कि जब ये वैल्यू 360 से एबव होती है तो 1410 को हम डिवाइड कर लेते हैं 360 से। अब 360 से इसे आप डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 होते हैं, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12। तो ज़्यादा हो जाएंगे मुझे लग रहा है। तो 3 टाइम करके देखते, 3 0, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10। और जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 और ये आ गया आपका 330। तो देखो इसे 330 को हम करके देखते हैं। यहाँ हम इसे अब लिख सकते हैं कोसेक 3 इंटू 360 प्लस 330। अब ये हो गया कोसेक n इंटू 360 प्लस थीटा। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोसेक थीटा ही रहेगा, यानी कि माइनस
कोसेक 330। ये बात सही से याद रख लेना कि n इंटू 360 प्लस थीटा में न तो साइन चेंज होगा न वैल्यू चेंज होगी, जैसा है वैसा ही साइन थीटा के साथ आ गया, उसी तरह से ये कोसेक के साथ आ गया। अब मुझे फिर भी 330 की वैल्यू नहीं मालूम है, तो 330 को हम देखो लिखते हैं माइनस कोसेक 330 हमें दिख रहा है 360 माइनस 30 होता है, 360 माइनस 30। तो 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा किसी में भी वैल्यू चेंज नहीं होती थी, केवल हम साइन देखेंगे 360 माइनस। तो 360 प्लस तो फर्स्ट में होता और 360 माइनस आएगा फोर्थ में, और फोर्थ में कोसेक माइनस होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस पहले से है तो ये माइनस, और अब की बार जो चेंज होके आएगा कैंसिल होके कोसेक 30 डिग्री हो गया। और कोसेक 30 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए कि 2 होती है। कितनी होती? 2। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 2 की। नेक्स्ट देखते हैं आपका 8th क्वेश्चन। इसका 8th है 10 19 पाई बाई 3। 8th पार्ट है आपका 10 19 पाई बाई 3। तो इसको भी आप सीधे डिग्री में चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 10 19 इंटू 180 अपॉन 3। तो ये हो गया 60। अब 60 से मल्टीप्लाइड कर लो इसे, तो ये आ गया 10 0 1140 डिग्री 1140। अभी 1140 नहीं आया था। अब इसे हम देखो 10 1140 डिग्री आया ये, तो फिर वही ये 360 से एवब है, तो इसको हम डिवाइड कर दें 360 से, तो 1140 को डिवाइड करेंगे 360 से, 3 टाइम चला जाएगा ये, तो 30 3 6 जा 18 3 3 जा 9 और 1 10, तो ये 0 14 में से 8 गया 6। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10 3 इंटू 360 प्लस 60। तो ये n इंटू 360 प्लस 60 का फॉर्म आ गया, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं सीधा 10 60, और 10 60 की वैल्यू हम जानते हैं कि √3 होती है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 10 19 पाई बाई 3। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन दिया है आपका इसमें साइन -11 पाई बाई 3, साइन -11 पाई बाई 3 इक्वल टू, तो सबसे पहले तो ये साइन माइनस थीटा लिखा है, और साइन माइनस थीटा में साथ फोर्थ में आता है, और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन 11 पाई बाई 3। अब इसको हम डिग्री में चेंज कर लें, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 11 इंटू 180 अपॉन 3। 3 से 60 टाइम ये कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगी वैल्यू आपकी साइन माइनस में साइन 11 का करेंगे 660। अब 660 ये 360 से एवब हैं, तो इन्हें हम कुछ डिवाइड करके ऐसे लिख सकते हैं 660 को डिवाइड करेंगे 360 से, तो 1 टाइम ही जाएगा, तो ये आ गया आपका 0 6 में 3 गया 300। तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस साइन 360 प्लस 300। तो ये फॉर्म हो गया साइन 360 प्लस थीटा का। 360 प्लस थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव होगा, तो यही रहेगा माइनस साइन 300।
अब माइनस साइन 300 को आप लिख सकते हो माइनस साइन 360 माइनस 60। अब 360 माइनस थीटा है तो ये फोर्थ में आएगा, माइनस होगा, माइनस पहले ही से है तो ये वैल्यू हमारी आ गई साइन 60। उस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये वैल्यू हमारी आ गई साइन -11π/3 की। नोट डाउन इट। ये आपका लास्ट 10th क्वेश्चन है। लिखा है कॉट माइनस थीटा। कॉट माइनस थीटा में साइन हम चेक करेंगे तो ये कॉट फोर्थ में आएगा। फोर्थ में कॉट निगेटिव होता है तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस कॉट 15π/4। अब इसे हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। माइनस कॉट डिग्री में करते हैं तो पाई की जगह 180 पुट करते हैं। 15 × 180/4 तो ये 4 से 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 तो माइनस कॉट 15 5 जा 75, 15 4 जा 60 और 675 डिग्री हो गया। कॉट 675 तो 675 360 से एवव हैं तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। 675 को 360 से 1 टाइम जाएगा 360 तो ये वैल्यू आ गई ये 315। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस कॉट 360 प्लस 315। तो ये माइनस कॉट 360 प्लस थीटा है तो कॉट में ही रहेगा माइनस कॉट 315 डिग्री। अब 315 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो माइनस कॉट, इसे हम लिख सकते हैं 360 माइनस 45। अब कॉट 360 माइनस थीटा वैल्यू चेंज नहीं होगी, साइन देखना है। 360 माइनस थीटा फोर्थ में माइनस ही रहेगा, माइनस पहले भी है तो ये प्लस का कॉट 45 हो जाएगा इक्वल टू कॉट 45। और कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। तो ये इस तरह से आपका 6 से लेके 10 तक जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी थी, इस तरह से हमने की। नोट डाउन इट।